तीन दोस्त जो निकले थे सुंदर सी देवनागरी की पहाड़ियां देखने के लिए, लेकिन पहुंचते हैं एक ऐसी गुफा में जो सिर्फ रहस्यमयी नहीं बल्कि एक भयानक भी थी। सिया, राम और अनुज तीनों ही दोस्त थे। तीनों आज निकले थे देवनागरी की पहाड़ियों पर सुंदर सी तस्वीर लेने, क्योंकि सिया एक फोटोग्राफर थी और उन्होंने डिसाइड किया कि आज वह देवनागरी का सनसेट पे जाके फोटो खींचेंगे। और तीनों ही बहुत खुश होते हैं अच्छी सी पिक्चर्स लेकर। सिया जब फोटो लेने में ज्यादा व्यस्त हो गई तो उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे जाकर गिरती है। पीछे पीछे राम और गोपाल भी, अनुज भी उसके पीछे आते हैं और वह सीधे एक गुफा में जाकर पहुंचते हैं। डरावनी गुफा, जहां इंसान तो दूर की बात जानवरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। लेकिन तभी वह अंदर जाते जाते रास्ता खोजते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जहां एक तालाब था, जहां मोमबत्तियां अपने आप में लग रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और साथ ही साथ उस पानी में उन्हें एक परछाई दिखी दी। और अचानक से सिया के पास उड़ता हुआ एक लेटर आया। अब सिया उसे अनुज को देती है पढ़ने के लिए। अरे, ये कैसा लेटर है? अनुज देखता है और तभी अचानक से वह देखते हैं कि तीनों के तीनों एक राजमहल में हैं। एक सुंदर राजमहल जहां एक बूढ़ा राजा राज करता है। एक सुंदर सी राजकुमारी तारामती, जो कि तलवारबाजी और युद्ध कौशल की प्रैक्टिस करती दिखती है। और दिखाया जाता है कि राजू बहुत ही खुशी में है। सब रानी तारामती से बहुत प्यार करते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन्हें दिखाया जाता है राजमहल की रानी दुर्गावती का भविष्य। लेकिन राजा यह संकोच कर रहे थे कि अगर रानी को यह पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित होंगी और वह डिसाइड करते हैं कि वह बूढ़े हो चुके हैं और अब वह इस राज को अलाउद्दीन खिलजी को बिना लड़े दे देंगे, क्योंकि वह इतने सक्षम नहीं थे कि उसे लड़ पाए। लेकिन तभी हमें राजकुमारी तारामती दिखाई जाती है, जिन्हें किसी ने बताया कि हमारे राज्य पर हमला होने वाला है। यह सब सुनकर रानी तारावती बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, भले ही आप बूढ़े हो चुके हैं, पर मैं अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन अपने राज्य को किसी और को नहीं सौंपूंगी। यह सब बातें सुनकर राजा बहुत ही गर्वित हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पुत्री कितनी बहादुर और साहसी है। अब रानी कमान संभालती हैं युद्ध की, क्योंकि वह बहुत बार हार चुके थे युद्ध में। बहादुर थी, वह अपने सैनिक गणों को साहस देती हैं और कहती हैं कि राज्य तो जीते जा सकते हैं, लेकिन दिलों पर किसी का राज्य नहीं चलता। अगर हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं तो हमें हराना किसी के बस में नहीं। आज हम लड़ाई सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि अपने मातृभूमि प्रेम के लिए करेंगे। यह सब सुनकर उनके सैनिक में और जोश भर गया और अब वह सब पहुंच जाते हैं युद्ध में। रानी तारामती का युद्ध देखकर उनके सैनिक भी गर्वित होते हैं और यह खबर अलाउद्दीन खिलजी के पास भी पहुंचती है कि वहां एक ऐसी औरत है जिसने हमारी आधी से ज्यादा सेना को समाप्त कर दिया है। यह सब सुनकर अलाउद्दीन खिलजी अब एक और चिट्ठी भेजता है, जिसमें लिखा था वह देवनागरी को छोड़ सकता है अगर तारामती उन्हें दे दी जाए। यह सब सुनकर तारामती को और गुस्सा आता है और वह और युद्ध करती हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत ज्यादा होती है, जिसे हरा पाना तारामती के लिए संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने लास्ट सांस तक उसके लिए प्रयास दिखाया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी हंस रहा है और रानी तारामती ने जौहर कर लिया है, क्योंकि वह हार चुकी थी। उनके पास कोई नहीं बचा था, लेकिन वह अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ गई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था अपने प्रेम का इजहार,
जिनसे वह प्रेम करती थी, और अपने राज्य के लिए संदेश, जो कि वहां के लोगों के पास कभी पहुंचा ही नहीं। और इसी के कारण रानी तारामती को कभी भी स्वर्ग नहीं प्राप्त हुआ, उनकी आत्मा वहीं भटकती रही। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। अब वह फिर से उसी गुफा में पहुंच जाते हैं, लेकिन गुफा के बाहर, जहां पर उन्हें रानी तारामती की आत्मा दिखाई देती है, जो उनसे कहती है वह किसी को डराना नहीं चाहती, वह सिर्फ यह संदेश अपने राज्य को देना चाहती है कि वह उनसे कितना प्रेम करती है, और उनके प्रेम के लिए वह अपना जीवन भी बलिदान दे चुकी है। इसलिए कोई उनसे डरे ना, क्योंकि अब वहाँ सब लोग रानी तारावती से प्यार नहीं डरते थे, और यह सब रानी तारामती की आत्मा को बहुत दुखी करता था। और वह चाहती थी कि हर कोई जाने कि राणा तारावती कोई डरावना भूत का नाम नहीं, बल्कि यह वो रानी है जिन्होंने बलिदान दिया अपनी राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। और यही संदेश वह देना चाहती थी। और अब वह लेटर वह बच्चों को देती हैं और कहती हैं अब तुम्हें यह कार्य पूरा करना है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों ही बाहर लेटे हुए हैं, और उन्हें बाहर से लोगों ने सुरक्षित ले लिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी सिर्फ एक रात बीती है, बल्कि पूरे 10 दिन निकल चुके थे, और उनके परिवारजन उन्हें वहां खोजने आए थे। और अब वह मिल जाते हैं, और तीनों ही दोस्त इस काम को संभव बनाते हैं। और हैशटैग यूट्यूब पर ट्रेंड करता है रानी दुर्गावती, एक अनदेखी कहानी। रानी जो बलिदानी थी, जिसे लोगों डर समझ ली, वह रानी। और इस तरह अब उनकी कहानी यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही थी। उनके राजपाल उन्हें अब प्रेम की निगाहों से देख रहे थे, ना कि कोई भूत की तरह। और इस तरह रानी दुर्गावती की आत्मा को शांति मिल जाती है, और अब वह इस लोक को छोड़कर परलोक में जा सकते हैं। अगर रानी दुर्गावती की कहानी अच्छी लगी हो, ऐतिहासिक, और भी अगर आपको ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद हो, तो मैं आपके लिए हमेशा लाती रहूँगी। लेकिन उससे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को,